गुरु शिरोमणि सचिव। मित्रों, करवा चौथ के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व की महत्ता क्या है और हमारी माताएं बहनें जब इस करवा चौथ के पावन व्रत पर व्रत विधान करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति कैसे हो, आज आपको यही बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो यह जो व्रत है हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही मनाया जाता है। इस दिन हमारी माताएं बहनें, जो सुहागन स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। सारा दिन अन्न नहीं ग्रहण करती, पानी नहीं पीती और शाम के समय पूजा अर्चना करने के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं, यानी कि संपूर्ण दिन भगवान शिव की उपासना करना, भगवान मंगल मूर्ति से प्रार्थना करना कि उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी उम्र लंबी रहे। ये सारा दिन वो प्रार्थना निराहार रहकर करती हैं। मित्रों, इस करवा चौथ पर कुछ ऐसे विशिष्ट योगों का निर्माण हो रहा है जिससे आपका दाम्पत्य जीवन तो सुखद होगा ही और परिवार के सभी लोग स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो आपको बता दें, इस करवा चौथ पर सर्वार सिद्धि योग के साथ ही दुर्लभ शिव योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको सर्वार सिद्धि भी कराएगा, आपके मन की इच्छा को पूर्ण करेगा। यदि परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे स्वास्थ्य भी मिलेगा इस शिव योग में। यह जो योग है जिसका आज निर्माण हो रहा है, यह 2 नवंबर यानी अगले दिन तक यह रहने वाला है। तो सभी मित्रों से हम यही कहेंगे, इस योग के निर्माण होते ही आप कुछ ना कुछ उपासना जरूर करिएगा ताकि आपको शुभता मिले। और जब ये योग समाप्त होने से पहले ही भगवान शिव और देवी गौरा की पूजा अर्चना, देवी पार्वती की पूजा अर्चना करना आपके हित में होगा। क्या करना है? देवी पार्वती को संपूर्ण सुहाग सामग्री आप अर्पित करिए। भगवान शिव को लाल, पीले और गुलाबी फूलों की माला अर्पित करिए। यदि संभव हो तो एक चांदी के लोटे से उसमें पंचामृत बनाकर, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये तमाम सामग्री बनाकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। क्योंकि शिवयोग में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना कहीं ना कहीं अमृतमयी आपके लिए साबित होगा। और इस शिवयोग का करवा चौथ पर आना कहीं ना कहीं दुर्लभ योग है। ये हर तरीके से आपको शुभता दे सकता है। मित्रों, ये जो करवा चौथ का पावन पर्व है, यह पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मजबूत करता है। यानी कि दाम्पत्य जीवन के जो अलगाव हैं, जो कटुता है, जो मतभेद हैं, वो हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इस पर्व के दौरान भगवान गणेश की, देवी पार्वती की और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ ही संपूर्ण शिव परिवार का पूजा अर्चन किया जाता है और हमारी माताओं बहनों को इसका आशीर्वाद भी मिलता है। तो ऐसे में आइए अब जान लेते हैं कि इस साल करवा चौथ कब है और इस दिन कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, विशिष्ट मुहूर्त क्या रहेगा, यह सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को, कृष्ण पक्ष के दिन यह व्रत किया जाता है। तो भाई, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रात 9:29 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर 2023 को रात 9:18 तक ही रहने वाली है। ऐसे में मित्रों, अगर उदया तिथि को देखा जाए, चंद्रोदय के समय को देखा जाए, तो भाई करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर 2023 को करना बेहद शुभ और बेहद लाभदायी माना जाएगा। अब 1 नवंबर 2023 को चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, उसे भी आप नोट करें, ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं जो संपूर्ण व्रत विधान करेंगी, इस दिन कब चंद्रमा को अर्घ दें उस समय को आप नोट करिए। रात 8:14 पर चंद्रमा का उदय होगा और उसी के बाद ये हमारी जो माताएं बहनें व्रत कर रही हैं अपने व्रत का पारण करेंगी। इस दिन शाम 5:45 से शाम 7:02 तक भी विशिष्ट पूजा अर्चना की जा सकती है। हमारी माताएं बहनें किसी पूजन स्थल को लेकर वहां पर जाकर 4 या 7 की संख्या में शुभ दीपक जला सकती हैं। संपूर्ण शिव परिवार के निमित्त जो है कुछ अन्न का दान भी वो कर सकती हैं। इन बातों का उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो करवा चौथ का व्रत करेंगी, पूजन की थाली में किन विशिष्ट सामग्रियों को उन्हें विशेष तौर पर रखना चाहिए। पूजा की थाली की बात करें तो भाई, पूजा की थाली हमारी माताएं बहनें पहले से ही तैयार कर लेती हैं। उसमें विशेष तौर पर शुद्ध रोली, जो कि पहले से इस्तेमाल की हुई ना हो, साबुत सफेद चावल,
आपको खंडित चावल इसमें नहीं रखने हैं। शुद्ध घी का एक दीपक, थोड़े से फल, लाल या पीले रंग के फूल, थोड़े से शुद्ध बताशे, सुहाग का सामान और जल से भरा हुआ एक कलश जिसमें एक ड्रॉप जो है उसमें आप गंगा जल मिला सकते हैं। करवे के ऊपर मिट्टी के बड़े दीपक में या तो थोड़े से जौ रख दीजिए, गेहूं भी आप रख सकते हैं। और जौ जो समृद्धि का रखें, शांति, उन्नति और खुशहाली आपको दे सकते हैं, इसी का ये प्रतीक माने गए हैं। और दिए की रोशनी का करवा चौथ में विशेष महत्व होता है। जब आप चंद्रमा को दिया दिखाते हैं, संपूर्ण शिव परिवार की उपासना करते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंधकार दूर होते हैं। यानी पति पत्नी के निमित्त जो ये व्रत रखा जाता है, ये जो व्रत विधान जो हमारी माताएं बहनें अपने पति के लिए रखती हैं, उनके जीवन से अंधकार दूर होता है। पति की आयु लंबी होती है, उनके कार्य में, रोजगार में, हर तरीके से आजीविका में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगती है। अब आपको बताते हैं हमारी माताएं बहनें करवा चौथ के दिन किन विशिष्ट सामग्रियों का दान कर सकती हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो सुहाग सामग्री में जो है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिछुआ, आलता आदि समस्त सामग्री जो है व्रत का पारण करने के बाद ही, इसका आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, फिर या तो अगले दिन या व्रत का पारण करने के बाद अपनी सास को या बुजुर्ग कोई और महिला हो, उन्हीं को ये सामग्री दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन के खटास हमेशा के लिए खत्म होंगे और पारिवारिक मिठास भी आएगी। आपके संबंध परिवारजन के साथ ही अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से भी इन तमाम सामग्रियों का दान करने से संबंध में सुधार आएगा। अब अपनी माताओं बहनों को मैं बता दूं कि इस दिन यानी कि करवा चौथ के दिन किन विशिष्ट सामग्रियों का दान नहीं किया जाता। सभी माताएं बहनें जो करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, सभी सुहागन महिलाएं सफेद और काली वस्तुओं का दान भूलकर भी ना करें। ऐसा करने